नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसे जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ मानव शरीर में पाए जाने वाले चक्रों की। योग शास्त्र के अनुसार मानव शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, अपितु इसके भीतर एक सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र है और इस तंत्र में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं। नंबर 1, मूलाधार चक्र, जो कि जीवन की स्थिरता, भय, अस्तित्व को दर्शाता है। नंबर 2, स्वाधिष्ठान चक्र, ये इच्छाएं, भावनाएं और वासना को दर्शाता है। नंबर 3, मणिपुर चक्र, ये आत्मबल, क्रोध, आत्मसम्मान को दर्शाता है। नंबर 4, अनाहत चक्र, जो कि प्रेम, करुणा और क्षमा को दर्शाता है। नंबर 5, विशुद्ध चक्र, जो कि सत्य, अभिव्यक्ति और शुद्धता को दर्शाता है। नंबर 6, आज्ञा चक्र, जो कि विवेक, अंतर्ज्ञान को दर्शाता है। नंबर 7 एंड लास्ट, सहस्त्र चक्र, जो कि आत्मबोध और आत्म शांति को दर्शाता है। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि चक्र कैसे खोले जाते हैं। कुछ इंटरनेट वीडियो कहते हैं कि मंत्र जपो, कुछ कहते हैं विशेष साधना करो, कुछ डराते हैं कि अगर चक्र ना खुले तो जीवन व्यर्थ है। परंतु सत्य यह है कि चक्र ना तो जबरदस्ती खोले जाते हैं, ना ही किसी लालच में। चक्र तो मनुष्य के जीवन, आचरण और चेतना के शुद्ध होने पर अपने आप सक्रिय हो जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, चक्र खुलने का अर्थ कोई रोशनी दिखना नहीं है कि आपको कोई लाइट दिखेगी, बल्कि जीवन में बदलाव आना है। दोस्तों, इस सत्य को मैं आपके सामने एक कहानी के माध्यम से लाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, ये कहानी है अजय की। अजय एक साधारण मध्यम वर्गीय पुरुष था। करीब 38 वर्ष उसकी उम्र होगी। ना कोई नौकरी में संतोष, ना परिवार में कोई सुख। उसके भीतर हर समय डर था, उसके भविष्य का, पैसे का, लोगों की राय का। लोग उस पर हंसते थे और वो भीतर से टूटा हुआ था। रात को नींद नहीं आती थी उसे, मन में क्रोध रहता था और असंतोष से भरा उसका जीवन था। वो नहीं जानता था कि उसके अंदर क्या टूट रहा है। उसका मूलाधार चक्र असंतुलित था। एक दिन अजय ने तय किया, मैं भागना बंद करूंगा। उसने बहुत कुछ नहीं किया, बस सुबह सूरज उगने से पहले उठना, धरती पर नंगे पांव कुछ देर खड़े होना, भोजन समय पर और सादा लेना, झूठ बोलना कम कर दिया उसने। धीरे धीरे कुछ समय बीता और उसके अंदर स्थिरता आने लगी, डर कम हुआ। यही मूलाधार चक्र का संतुलन था। अब अजय को समझ में आया कि उसकी बहुत सी पीड़ाएं इच्छाओं से जुड़ी थी। वह हर समय कुछ और चाहता रहता था, जैसे अधिक पैसा, अधिक मान, अधिक सुख। उसने इच्छाओं को दबाया नहीं, समझा, संयम सीखा, अनावश्यक वासना से दूरी बनाई, भावनाओं को स्वीकार किया। मन हल्का होने लगा तथा स्वाधिष्ठान चक्र शुद्ध होने लगा। अजय ने महसूस किया कि अजय का क्रोध उसके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु था। अब उसने अभ्यास किया, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना, पेट और श्वास पर ध्यान देना, अपमान को चुपचाप सह लेना। और धीरे धीरे उसका आत्मसम्मान भीतर से मजबूत हुआ। मणिपुर चक्र जागृत होने लगा। और एक दिन तो बहुत ही अजीब घटना हुई। अजय का जो सबसे बड़ा शत्रु था, अजय ने उसे माफ कर दिया। ना कोई दिखावा, ना कोई घोषणा, और उसे लगा जैसे उसके भीतर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अब अजय ने सेवा करना शुरू किया, माता पिता की, गरीबों की, पशुओं की। आंखें नम रहने लगी, मन शांत। अनाहत चक्र खुलने लगा। अनाहत चक्र जागृत होने के बाद अजय से झूठ नहीं बोला जा रहा था। वो किसी भी बात में झूठ नहीं बोल पा रहा था, ना स्वयं से, ना दूसरों से। अब अजय की वाणी में मिठास आ गई थी। लोग उससे बात करना पसंद करने लगे और उसकी बातों को भी सुनने लगे। और इसी के साथ अजय का विशुद्ध चक्र भी सक्रिय हो गया। अब वो समय आ गया था जब अजय को पहले ही आभास होने लगता था कि क्या सही है और क्या गलत। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था और ये प्रभाव आज्ञा चक्र का था। एक सुबह की बात है, अजय ध्यान में बैठा था। ना कोई मंत्र, ना कोई लालच, बस मौन। उसके आंसू बहने लगे, पर दुख के नहीं थे। उसे कुछ मिला नहीं था, पर सब खो गया।
और आपको पता है कि उसने क्या खोया था? वो था उसका अहंकार। और इसी के साथ उसका सहस्त्रार चक्र भी जागृत हो गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ चुके होंगे कि मनुष्य के वो 7 चक्र कैसे खुलते हैं। चलिए बताते हैं। शुद्ध जीवन, संयम, सेवा, सत्य, धर्म, यही सब चीज़ें हैं जो 7 चक्रों को जगाने के लिए जरूरी हैं। दोस्तों, एक और भी सत्य है कि जो चक्र खोलने दौड़ता है वो भटकता है, जो जीवन सुधारता है उसके चक्र स्वयं ही खुल जाते हैं। दोस्तों, मानव शरीर के ये 7 चक्र सिर्फ चक्र नहीं है बल्कि ज्ञान का आधार है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि बिना किसी खतरनाक क्रिया के आप अपने चक्रों को कैसे जागृत कर सकते हैं। सबसे पहले आप शुद्ध आहार लीजिए, नियमित दिनचर्या को फॉलो कीजिए, सत्य बोलना और आत्म संयम रखना, सेवा और करुणा का भाव, ध्यान, सांसों की सहजता तथा नकारात्मक संगति से दूरी, यही सब चीज़ें चक्र को जागृत करती हैं। अब मैं आपको चक्र जागृत होने के कुछ लक्षण बता रही हूँ जो आप महसूस कर सकते हैं। जैसे बिना कारण अचानक ही आपका डर कम हो जाना, जीवन में स्थिरता महसूस करना, नींद अच्छी आना, मैं संभाल लूँगा जैसी भावना, खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाना, पैसे और भविष्य की चिंता धीरे धीरे कम हो जाना, जीवन से डर का खत्म हो जाना, वासना और इच्छाओं पे नियंत्रण हो जाना, भावनात्मक हल्कापन, रिश्तों में समझ का बढ़ना, रचनात्मकता, गुस्सा जल्दी शांत होना, भीतर से खुद में आत्मविश्वास को महसूस करना, अपमान सहने की शक्ति, क्रोध पर नियंत्रण होना, निर्णय लेने की क्षमता, पेट और पाचन में सुधार, बिना किसी कारण आपके अंदर करुणा का आना, अर्थात किसी को दुखी देखकर आपका खुद भी दुखी हो जाना, दूसरों के दुख से मन द्रवित होना, क्षमा करना आसान लगना, सेवा करने की इच्छा, आंखों में आंसू और मन शांत, झूठ बोलने में असहजता, सच बोलने का साहस, वाणी में मिठास, इसके साथ लोगों की बात सुनने लगना और गला साफ और हल्का महसूस होना। दोस्तों, ये सभी सत्य की शक्ति हैं। सही गलत का अनुमान लगाना, भीड़ से अलग सोचना, अंतर्ज्ञान जागृत होना, कम बोलना, अधिक समझना और भ्रम का कम होना। अर्थात इसका मतलब ये है कि आपके अंदर विवेक जागृत हो रहा है। जब आप गहरी शांति को महसूस करें, अहंकार का गलना, जब आपके मन में ये भावना आ जाए कि मुझे कुछ भी साबित नहीं करना, ना तो सही और ना ही तो गलत, मौन रहने में आपको आनंद महसूस हो, ईश्वर को बाहर नहीं आप भीतर महसूस करने लगे, अर्थात जब आपके अहंकार का पूर्णतः अंत हो जाए, तब आपके शरीर के 7 चक्र जागृत होने लगते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है ताकि आप सुरक्षित रहें। अगर आपको अत्यधिक डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ रही है, भ्रम हो रहा है, तो ये सब चक्र जागृत होने के लक्षण नहीं है। आपको ज़रूरत है किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने की। इसके अलावा ज़बरदस्ती ध्यान, प्राणायाम, कुंडलिनी प्रयोग खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, ये चक्र चरित्र से खुलते हैं, जिद से नहीं। कहना सिर्फ इतना है कि आप अपने जीवन को शुद्ध कर लीजिए, आपके चक्र स्वयं ही जागृत हो जाएंगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी आपके भीतर की यात्रा पर होगी। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं एक बार फिर बताना चाहूँगी कि चक्र कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, वे जीवन शुद्ध होने के संकेत हैं। जो स्वयं को सुधारता है उसके चक्र अपने आप जागृत हो जाते हैं।